तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब आज इस वीडियो में क्या करते हैं, सारे ग्राफ्स एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफ्स कौन कौन से आते हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहला ग्राफ है आइडियल वाला ग्राफ, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे होता है? तो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ क्या होता है? चार तीन डंडियाँ होती है, इधर क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ बी लिखा है वहाँ पी ए नॉट बी हो जाएगा, और जहाँ ए लिखा है वहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर आइडियल गैस है तो मतलब आइडियल सोल्यूशन है तो सिंपल स्ट्रेट लाइंस। नॉन आइडियल के लिए क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा? सेम सा फिगर बनता है, लेकिन वो क्या करता है, दो तरीके से होता है। कैसा बोला मैंने? ये तो यही। अब ये एक ऊपर होता है, तो ये क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन इसी में बना देता हूँ मैं। ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन नीचे से होता है, तो आसान है। ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर का है एक जिसमें मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है। तो दो ग्राफ बनता है, ये अंडर रूट सी है। हाँ, दो ग्राफ बनते हैं, एक ग्राफ बनता है इस तरीके से और दूसरा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। तो हम कहते हैं कि ये जो है, ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यह है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और फिर सीधे पूछ लेगा कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे निकालूंगा। तो स्ट्रॉन्ग वाले की तो नॉर्मली निकल जाती है, वीक वाले की किससे निकालते हैं? कोलराज लॉ से। ठीक है। नेक्स्ट ये है रिएक्शन, वो सॉरी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और टाइम के साथ। तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज ही होती है। और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनाऊँ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है। फिर जो इनका स्लोप होगा वो एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है। तो वो आता भी नहीं है, मैं ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ। ठीक, वो मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा उसमें। फिर अब जो इम्पोर्टेंट है, क्या आता है कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ। क्या बोला? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है। तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ, तो रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है, केवल के पे करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? यहाँ जीरो होती है। यहाँ क्या रेट होता है? यहाँ का रेट क्या होता है? के ए टू पावर 1। यहाँ रेट क्या होता है? रेट, अच्छा सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर तो लिखा ही नहीं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, के ए टू। ठीक है। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? एक साइड रेट ले लूँगा, एक साइड रेट ले लूँगा, एक साइड कंसंट्रेशन ले लूँगा। रेट ले लिया एक्स वाई एक्सिस में और कंसंट्रेशन ले ली इस एक्सिस में। अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो स्ट्रेट रहेगा, रेट हमेशा सिंपल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ भी रेट है और ये यहाँ भी कंसंट्रेशन है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वापस रेट है और यहाँ कंसंट्रेशन है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? सेम बनेगा, बट थोड़ा सा टिल्ट कर देना ऊपर की तरफ, कि तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अब है रेट और कंसंट्रेशन के ग्राफ हो गए। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। क्या बोला? कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। तो जो जीरो ऑर्डर है उसके लिए क्या होगा? जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। ये फॉर्मूला होता है।
तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब ये इसको कैसे करते हैं हम, बोलते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना। तो ये रहा टाइम, एक सेकेंड, ये रहा टाइम, ये रही कंसंट्रेशन, तो ये हो गया मेरा m इज इक्वल्स टू हो गया माइनस के। तो जब स्लोप माइनस के है तो ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस के, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन जहाँ पे बिल्ट हो रहा होगा ये सी होता है इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, आर नॉट। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या होती है, log r इक्वल्स टू माइनस के 2.303, मैं थोड़ा सा पूरा लिख दिया है, उसको पूरा बना दिया है उसे, ठीक है। वैसे ये आर नॉट इधर होता है और रिएक्शन कुछ आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 होता है। मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया है कि मैं एज ये रिएक्शन लिख सकूँ। तो क्या बना रहा हूँ मैं, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो देखो ये m है, ये x है, ये c है, तो एम एक्स बना दो। अब ये नेगेटिव साइन है इसलिए नीचे के लिए ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या हो गया, स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303, और ये इंटरसेक्शन वो, हाँ हाँ, इंटरसेप्ट क्या हो गया, लॉग आर नॉट, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है उसका क्या है इसका नाम, अरेनियस इक्वेशन का। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर क्या करता हूँ मैं, एल एन लेता हूँ इसका, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, ठीक है। अब इसमें लॉग भी ले सकते हैं, 2.303 अपॉन में आ जाता है, ठीक है, वो लॉग वाला तुम कर लेना खुद से, ठीक है। तो क्या करना है, किसका ग्राफ, एल एन वर्सेस एल एन के और 1/t का ग्राफ है ये वाला, 1/t, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ये हमारा क्या है, m है, ये c है, और ये क्या है, y है। अब ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, स्लोप हो गया, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। और ये इंटरसेप्शन क्या हो जाएगा, एल एन ए। समझ में आती मेरी बात, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये एनर्जी और इधर रिएक्शन चल रही है। तो बोलता है कि दो ग्राफ है, इसमें कौन एंडोथर्मिक है और कौन एक्सोथर्मिक है। तो हमें पता है कि एंडोथर्मिक में मुझे क्या देनी होती है, रिएक्शन को एनर्जी देनी होती है। तो ऑब्वियसली जो फाइनल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये देखो, ये फाइनल एनर्जी ज़्यादा है इसकी, ये कम है इनिशियल एनर्जी। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की, तो ये होगी एक्सोथर्मिक। और अगर ज़्यादा है तो ये हो गई एंडोथर्मिक। बस यही हैं सारे ग्राफ।